परमेश्वर के नाम में सुनने वाले सारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरी वंदन मैं देता हूँ। पूर्णोदय क्रिश्चियन मीडिया के संचालक बोवस इब्राहिम और सैमुअल अलोसियस दोनों भाइयों को आपकी सेवकाई के लिए मेरा प्रार्थना का वायदा है और परमेश्वर जरूर आपकी सेवकाई के परिश्रम को आत्मिक आशीषों के साथ कई आत्माओं को प्रभु के पास लाने की सौभाग्य और सेवा के अंदर कई ऊंचाइयों में आपको ले जाएं, ये प्रार्थना है। इस सेवकाई के अंदर वर्तमान तक हम लोग अलग अलग समयों के अंदर 3 अध्ययन कर लिया और ये चौथी अध्ययन के लिए हम आरंभ कर रहे हैं। प्रभु के दास पौलुस के जीवन के तीसरी मिशनरी यात्रा के अध्ययन के साथ में विशेष हमारा प्रयास अब तक रहा कि वे जिन सारे नगरों के अंदर प्रवेश किया, जिन सारे शहरों के अंदर से गुजरकर आगे बढ़ा, उस नगरों के नाम के अर्थ हम ढूंढ निकाला और साथ साथ में उस नगर का नाम का आत्मिक अध्ययन भी करके एक मार्गदर्शन हम लेते रहे। हर जगह पर जहां कई हर एक देश के नाम जैसे हमने देखा, वहां पर उन नामों के अंदर बड़ी छिपी रहस्य भी था। और एक अध्ययन के साथ में इस अध्ययन के अंदर हमने देखा कि मेरे और आपके जीवन के अंदर जिन सारे शहरों के अंदर से हम गुजरते हैं, उस शहरों के पहचान भी हम प्रार्थना के साथ प्रभु के पास लेते हैं तो परमेश्वर सेवकाई की भलाई में भी और हमारे व्यक्तिगत जीवन के विजयों के अंदर भी हमको वो साहस करता है। आज के इस अध्ययन के अंदर तीसरे मिशनरी यात्रा के भी उन सारे बातों में ही ध्यान हम रखेंगे कि शहर कौन सा था और शहर के अर्थ क्या था और शहर के अर्थ के साथ आत्मिक भेद प्रभु हमको क्या देता है। इस तीसरी मिशनरी यात्रा का शुभारंभ जैसे प्रभु के दास पौलुस के अन्य यात्राओं के समान ही अंताक्या जो सीरिया के थे वहां से आरंभ हुआ और उस अंताक्या सीरिया का नाम का अर्थ भी वही पुकार है कि यहाँ से रथ तैयार हैं जो तीव्र गति के साथ आगे बढ़ सकता है। मेरी और आपके जीवन के अंदर हम जो भी आत्मिक सेवकाएं हम करते हैं, कोई भी जहां पे हम जाकर सेवा करते हैं, उसके अंदर हमको विजय के अंदर अगर बढ़ना है तो रफ्तार और फुर्ती हमारे जीवन के अंदर दिखना चाहिए, देखना चाहिए। और उस सेवकाई के अंदर अगर फुर्ती के साथ ध्यान लेते हम कदम लगाएं तो निश्चय विजय हमारे लिए है। इस यात्रा पौलुस के जीवन में जब जैसे वो किया, 2 अलग अलग बड़े बड़े प्रांत के अंदर से गुजर कर वो सेवा के अंदर आगे बढ़ा। वो 2 शहरों का या फिर प्रांतों का नाम गलातिया एक है और पिरगिया दूसरा है। ये दोनों नगर हम अगर पिछले दिनों के पहला और दूसरा मिशनरी यात्रा के अध्ययन को भी हम समावेश करके विचार लेते हैं तो ये दोनों वो प्रांत थे जहां पर पहला और दूसरा मिशनरी यात्रा प्रभु के दास किया था। आत्मिक सेवकाई के अंदर मेरे और आपके जीवन में लाभ कहां पर? मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी और सेवकाई के लिए भी जब हम पैर लगाते हैं, नगर नगर के साथ में हम जाते हैं, यहाँ पर प्रभु हमको एक बड़ी भेद बताता है कि जो शुभारंभ सेवकाई के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों के अंदर हमने किया है, वहां पर बार बार मुलाकात लेने से हमारा जीवन धन्य रहेंगे। अगर खेत की और
हमारे मैदान की मुलाकात हम लेने के लिए तैयार है। कोई भी ऐसे जगह नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही बार गया और वहां पर दोबारा नहीं जाए। पर यह तीसरी मिशनरी यात्रा के अंदर की हर कदम के पीछे परमेश्वर के दास आगे पीछे घूम फिर कर इनके नगर और क्षेत्रों को भी अगर गिने जाए तो पहला और दूसरा मिशनरी यात्रा के करीब करीब सारे के सारे नगरों के अंदर से ये तीसरी मिशनरी यात्रा के आरंभ के समयों में वो वक्त दिया। फुर्ती यहाँ पर दिखाया, जल्दी में वो सफर किया, पर प्रभु के दास के कदम के पीछे व्यक्तिगत इच्छा के साथ वो रुक रुक कर भी सेवा करने के लिए समय निकाला। जरूर फुर्ती हमारे जीवन में होना चाहिए। लक्ष्यहीन अगर सेवकाएं हम करते हैं तो हमारा विजय के अंदर बाधाएं आ सकते हैं, रुकावट आ सकते हैं। पर अगर हम ध्यान लेके हमारे लक्ष्य को भी हम समय में और समझ में लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान पूर्वक हमारे जीवन में कदम को अच्छा और सुंदर करने के लिए भी वक्त प्रभु हमको देता है। प्रभु की सेवकाई के अंदर प्रभु के दास यहाँ पर वो सारे जगह जगह पर सेवा एक बार, दो बार, तीन बार किया, जैसे पवित्र आत्मा उनको अगुवाई दिया। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ मेरे और आपका जीवन को लवलीन रखकर, आधीन में रखकर अगर कदम उठाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे सेवकाई में और जीवन के अंदर भी मार्गदर्शन के रूप देते हमको आगे बढ़ाते हैं। और इस सफर के अंदर ये सारे प्रांत में गलातिया और परगिया के प्रांतों में से गुजरकर प्रभु के दास आगे बढ़ा तो एफेसस में गया। एफेसस वो नगर है जहां पर प्रभु के दास कई लंबे समय रहकर सेवा किया और लंबे समयों के बीच में उस नगर के अंदर जैसे अर्थ मिलता है कि वहां पर भावनात्मक रूप में नजदीक में लोगों को लाते हैं। उस भावनात्मक खींच प्रभु के दास के सेवकाई के अंदर भी वो आत्मिक तौर से अनुभव किया। मेरी और आपके जीवन में भी प्रभु के सेवकाई के अंदर व्यक्तिगत इच्छा और अगर प्रेम है, लगाव है तो हम हर जगह पर पहुंचने के लिए तत्पर रहेंगे। और प्रभु के दास के जीवन में है कि परमेश्वर के लिए प्रभु के दास जब लवलीन रहा और आधीन रहे, परमेश्वर भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार उनके सेवकाई के द्वारा किया और जिसके कारण कई लोग प्रभु के पास आए। विश्वास योग्य रहने वाला प्रभु के दास यहाँ पर एफेसस के लोगों के बीच में कष्ट उठाकर वचन की गहराइयों में वो सिखाने के लिए भी विवश किया और उनके प्रयास यही रहा कि आए सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी तौर से विश्वास में मजबूत रहे। फिर जैसे वहां से आगे बढ़ा, तीसरा नगर पहुंचते हैं जिसका नाम है त्रोआस। त्रोआस वो नगर है कि जहां पर परमेश्वर के दास दूसरी मुलाकात करता है। पहली मुलाकात वहां पर जब वो किया था, परमेश्वर उनको यूरोप नगर के क्षेत्रों की ओर रास्ता दिखाया और उसी नगर में यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं तीसरी मिशनरी यात्रा में। यहाँ पर भी प्रभु की आत्मा की पुकार उनके ऊपर था भारी और उनके विचार भावनाओं को भी तोड़कर पवित्र आत्मा की नई अगुवाई में नए विचारों को देने के लिए भी प्रभु व्यवस्था किया। वहां पर चिन्ह चमत्कार इस बार होता है। यूतिकुस नाम का एक व्यक्ति प्रभु के दास का संदेश सुनने के लिए ऊपरी कोटि के वो जगह पर बैठा जहां पर थोड़ा कुछ बाहर से हवा आता जाता था, पर रात के अंधेरे के खातिर और वहां के परिस्थितियों के बीच में वो नींद में बैठ गया, गिर गया। सब लोग उनको मरते देखा। परमेश्वर के दास भी वचन की सेवकाई को अधूरा छोड़कर प्रभु के
उस व्यक्ति को जो गिर गया है उनको देखकर उनके सेवा करने के लिए गए, प्रार्थना किया। अदमुआ व्यक्ति वहां पर पुनर्जीवित हुआ और उनको वापस ऊपरी कोठरी में ले जाकर सेवा की। नया अभिषेक के अंदर जब पवित्र आत्मा हमको सेवकाई के लिए विवश करता है और दबाव लाते हैं आत्मिक तौर से, हमें मार्गदर्शन दिखाता है और यहाँ पर परमेश्वर के दास को नई दिशा की ओर सेवकाई के लिए आगे ले गया। और साथ साथ में इस तीसरी मिशनरी यात्रा के भी कदम के बीच में एक बड़ी बात हमको आत्मिक भेद मिलता है। चौथा नगर इस बार असोस करके एक नगर के अंदर से वो गुजरना पड़ा और असोस नगर का मूल अर्थ है कि करीब पूरा होने का वक्त आया है। प्रभु के दास असोस नगर में जैसे सेवकाई के लिए पहुंचा, उस असोस नगर के पुकार ही उनको ऐलान किया, उनको ऐलान करते उनको जगाया कि इस आत्मिक सेवकाई के और साथ साथ में आत्मिक जीवन के एक प्राण के भी एक अंत होता है। और उस खबर असोस नगर उनको दिया। त्रोआस से प्रभु के दास पैदल चलते असोस पहुंचा और वहां पर जैसे वो पहुंचा, परमेश्वर की आत्मा उनको कहा कि सफर का दूरी घट रहे हैं और आगे के काम के लिए और फुर्ती के साथ जाए। और वहां पर उस खबर को लेकर 20 का 13 के अंदर से जब वो आगे बढ़ा, 14वां अध्याय की आयत के अंदर है कि उस नगर का नाम जब आगे पहुंचा तो असोस से लेकर प्रभु के दास मिति शब्द है मितिलीन उस नगर में पहुंचा। और यहाँ पर इस शब्द का अर्थ है कि पूरी तौर से आपको पवित्र रहना पड़ेगा, पूरी तौर से सफाई के साथ रहना पड़ेगा और साथ साथ में पूरी तौर से दबाव के साथ रहे तो ही आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस नगर के नाम के अंदर की विशेषता है कि मितिलीनी करके नाम का अर्थ है कि यहां से अगर आगे बढ़ना है तो पवित्र आत्मा उनको दिखाया, बताया कि जीवन के अंदर पवित्रता प्रभु मांगता है, जीवन के अंदर साफ तौर से आपको मुझे रहना पड़ेगा करके पवित्र आत्मा उनको सिखाता है। और साथ साथ में आगे के सफर के हर एक कदम के पीछे फुर्ती के साथ पैर लगाकर आगे बढ़ा तो ही मंजिल तक पहुंच पाए। और फिर वहां से जैसे वो पहुंचा आगे तो 20 का 15 के अंदर है सियोस करके नाम का गांव। खियोस नाम के ये नगर के अंदर से जब गुजरा, उस नगर के अंदर की ख्वाब और खूबी है कि जैसे हम सफर में जाते समय में या फिर सड़क पार करने के समय, विशेष हम जब बस स्टैंड के अंदर जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन में जाते हैं और सड़क मार्ग में और किसी जगह पर पूछताछ करने के लिए जाते हैं तो अधिकतर समय में वैसा स्थान छोटा सा रहता है, छोटा तंबू के रूप में या फिर छोटी सुविधा में मे आई हेल्प यू करके एक स्टेशन रहता है, दिखने में छोटा, काम करने वाला खड़े खड़े ज्यादा वहां पर सेवा देते हैं, बैठक की सुविधा कम, छोटी सी एक जगह जहां पर सिर्फ सेवकाई के लिए या फिर मदद रूप की बातों के लिए ही निम्न व्यक्तियों को रखकर वे समय निकालते हैं। और जरूर जरूर
यही पुकार का भी अर्थ है कि प्रभु के दास जब कियोस में पहुंचा, पवित्र आत्मा वो यात्रियों को मदद रूप बनते हैं। आने वाले को जब ये पवित्रता की बातों के अंदर और शुद्धता की बातों के अंदर जब वो तैयारी के साथ पूर्ति करते, अपने आप में ही दबाव करते हैं, तो वहां को कदम लेने के बीच में श्वास लेने के लिए एक छोटा जगह रख छोड़ा है, जहां पर थोड़ा कुछ विश्राम उनको मिले और फिर वो लोग कदम में आगे बढ़े। और प्रभु के दास के लिए यही पुकार इस नगर से थी। और मेरे और आपके जीवन में भी, आत्मिक जीवन में जब हम आगे कदम लेते हैं, परमेश्वर की आत्मा भी इसी पुकार के साथ हमको मदद देता है। यहाँ से जैसे प्रभु के दास आगे बढ़ता है, परमेश्वर के दास को प्रभु की अगुवाई में आगे प्रभु मिलितिलुस में पहुंचाते हैं। और मिलिटस के नाम के अंदर का ये नगर, वहां पर आने वाले सारे लोगों को उनके विचार भावनाओं को प्रकट करने के लिए सवाल करते। आत्मिक जीवन में जैसे हम सेवा करते, हमारे दौड़ को हम पूरा करते हैं, तो समय समय पर वचन में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं कि प्रभु की अगुवाई में रहने वालों को भी अपना जीवन के कथा या फिर विश्वास का उनका मूल स्रोत रहस्य कई बार गवाही में बताना पड़ता है। और यही अर्थ है मिलिटस के अर्थ। यहाँ पर हमारा विचार, आपका विचार क्या है, ये पूछती है नगर। और वहां पर जो जवाब देते हैं उनको आगे की ओर प्रभु की आत्मा हमको ले जाता है। प्रेरितों के काम 21 का 1 के अंदर करीब करीब 3 अलग अलग नाम मिलते हैं हमको। कोस पहला नाम है, रोदेस दूसरा नाम है और पतारा तीसरा नाम है। ये तीनों नाम के अंदर भी विशेष अर्थ मेरे और आपके आत्मिक जीवन के साथ मिलाता है। कोस का अर्थ है चट्टान में पहुंचना या फिर ऊंचे स्थान में पहुंचना। रोदेस का नाम का अर्थ है फूल, जिस फूल के अंदर से खुशबू देता है। और फिर पतारा का अर्थ है कि जहां पर हमको पैरों दबे पांव लगाकर हमको आगे बढ़ना, मंजिल में पहुंचना है तो ऊंचाइयों में जाना पड़ेगा। मंजिल में पहुंचने के दरमियान आपको उस स्वर्गीय तौर आशीषों के अंदर से फूल के खुशबूदार स्थान की ओर से प्रभु हमको घेर लेता है और मेरे और आपके आत्मिक जीवन को धन्य करके प्रभु की कृपा में प्रभु हमको लेता है। पर मंजिल में पहुंचना है तो यहाँ पर हर कदम के पीछे परिश्रम करना पड़ता है। हर कदम हमारा जहां पर हम गिराते हैं उसको मजबूत बनाकर हम टिके तो ही दूसरा पैर हम उठा सकते हैं। और इस उठाने के बीच में 21 का 22 का 21 अध्याय का 2 से 6 आयतों के बीच में वो नगर का नाम है टायर। उस नगर का अर्थ है शक्तिशाली। उस नगर का अर्थ है पहाड़ जैसा। और उस नगर का दूसरा परिभाषा है वो तेज रहता है। पैरों बल यात्रा में सफर करते मंजिल या फिर चट्टान की ओर जब वो जाता है, हर कदम के पीछे सामर्थ्य और बल और शक्ति मेरे और आपके जीवन से हमको रखना पड़ता है, देना पड़ता है। पैर कहाँ पर, पंजा कहाँ पर रखते हैं? पहाड़ियों के बीच में। किस प्रकार के पहाड़ियों के ऊपर? जिसके ऊपर धार है। आत्मिक जीवन के रहस्य यहाँ पर इस पुकार के अंदर हम देखते हैं।
और परमेश्वर, हम जब इस चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं तो 21 अध्याय का 7वां वचन में है, पितोली माइस करके नाम का शहर या फिर जगह, जहां पर जिसका अर्थ है छोटा समय आप बैठ सकते हैं श्वास लेने। लंबी पहाड़ों में चढ़ने वाले, पहाड़ के ऊपर जीवन जीने वाले व्यक्ति लोगों का जीवन को अगर आप नजर से करीबी से देखने जाए तो वे उस पहाड़ियों के अंदर बड़ा नाम बनाया जरूर। उनको पहाड़ के हर एक रास्ता पता होगा, हर एक सड़क पता होंगे, हर एक पहाड़ का पहचान पत्थर के और पेड़ों के बीच में से उनको पता रहता है। पर जैसे जैसे व्यक्ति इस चट्टान की ओर, टायर की ओर वो बढ़ गया, टायर में भी पहुंचने वाले के व्यक्तिगत जीवन में भी सामर्थ्य मांगता है वो जगह। पहाड़ी क्षेत्र है और परिस्थिति विपरीत है, क्योंकि पैर जहां कहीं लगाए तो वहां पर साफ तेज पत्थर है, जहां पर घिसते समय में या फिर रखते समय में पैर का चमड़ा बैठ जाता। पर वहां पर फिलिनी नाइस करके नाम का शहर है या फिर स्थान है, विश्राम स्थान है, कि जहां पर थोड़ा पल के लिए विश्राम करके और श्वास ले सकते। आत्मिक जीवन में, मेरे और आपके जीवन में ये नगर हमको बहुत कुछ बताता है। पौलुस का मिशनरी यात्रा का तीसरा इस सफर के अलग अलग शहरों से जब हम गुजर कर आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के एक बड़ी रहस्य इन वचनों के अंदर से हमको मिलता है। वो है कि मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर भी प्रभु एक बड़े कुर्बान मुझसे और आपसे मांगते हैं। हर कदम के बीच में, हर पैर के बीच में, हर उन्नति के बीच में परमेश्वर हमको साहस के साथ आह्वान करते हैं कि वीर तुम बनेंगे अगर तेरा पैर और तेरा जीवन प्रभु के महिमा के लिए विश्वास योग्यता में हम रहे। आगे तीसरी मिशनरी यात्रा के अंदर सिसरिया करके नाम का शहर से गुजरकर प्रभु के दास पौलुस सफर करके आखिरी नगर यरूशलेम में पहुंचकर उस तीसरी मिशनरी यात्रा को वो पूरा किया। सिसरिया नाम का अर्थ है कि सीरिया का या फिर कैसर का जगह। कैसर का जगह के अंदर जैसे प्रभु का दास पहुंचते हैं तो उनको पीड़ा की गर्जन के साथ वहां पर तैयार है। भविष्यवक्ता अगबस प्रभु के दास के एक वस्त्र पकड़कर भविष्यवाणी में बताया कि जिस तरह से मैं इस कपड़े से मेरे हाथ के ऊपर बांध लगाता हूं, वैसे ही इस चद्दर के मालिक को यहाँ के अन्य जाति लोग उनको बांध कर यरूशलेम की ओर भेजेंगे और वहां पर परमेश्वर के दास अपना विश्वास का पुकार सुनाता है। प्रभु का दास ये सारे बंधन और दबाव के बीच में उनका नारा 21 का 8 से 16 वचनों के अंदर का एक बड़ी सावधानी का और आश्वासन का एक ऐलान वो करता है। प्रभु का दास कहता है कि मैं सिर्फ बंधन में रहने के लिए भी तैयार नहीं, पर यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर मेरा जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और उस यात्रा के सबसे आखिरी जगह यरूशलेम में पहुंचा। यरूशलेम का मूल अर्थ है शांति का नगर। आत्मिक जीवन के अंदर
जब मेरे और आपका जीवन सुंदर बनता है, हर कदम के पीछे आत्मिक शांति का नगर में प्रभु हमको आह्वान करके पुकारते। और यहाँ पर प्रभु का दास अपना तीसरा मिशनरी यात्रा पूरा करके अपना सफर को पूरा करने के लिए सौभाग्य परमेश्वर उनको दिया। और यहाँ पर सिर्फ वहां पर उस नगर में पहुंचने के अंदर ही वो तृप्त नहीं रहा, पर वहां से एक और सफर के लिए वो तैयार भी हुआ। हमारा जीवन के अंदर हमेशा हम ध्यान रखें, जहां पर हम विश्राम करेंगे और हमारा यात्रा सफल हो गया, पूरा हो गया करके हम जब विचार में जाते हैं, परमेश्वर हमको वापस एक और बार ऐलान करके हमको तैयार करते हैं एक और यात्रा की। और आज इस अध्ययन के अंदर ये भाग भी पूरा करके हमारा इस बार की ये परिश्रम को हम विराम में ले जाएंगे। चौथा यात्रा पौलुस का यरूशलेम से आरंभ हुआ, और यरूशलेम से उनका आरंभ हुआ ये चौथी यात्रा। ये मिशनरी यात्रा में गिना नहीं जाता, पर चौथी यात्रा वो रोम की ओर था, और चौथी यात्रा के लिए वो अपना जीवन को प्रभु के हाथों में देते, पवित्र आत्मा की अगुवाई पूरी तौर से उनके ऊपर, परमेश्वर के नाम के साथ में, परमेश्वर के बड़ी योजना के साथ में वो जब आरंभ हुआ। वापस हम उन सारे नगरों से गुजर कर एकदम से इस अध्ययन को पूरा करेंगे और देखेंगे इस यात्रा के अंदर से हमको प्रभु का दास या फिर नगर क्या सिखाते। और इस यात्रा का भी आरंभ यरूशलेम के अंदर आरंभ हुआ, और वहां से वो सिसरिया की ओर गया। वहां पर गया उस समय का बादशाह कैसर के नगर की ओर गया, और कैसर के नगर की ओर गया जाते समय में उस नगर के अंदर से वो ऐलान करते, अपना जीवन के अंदर की यात्रा रोम की ओर आरंभ करते वो कहा कि मेरा स्वामी कैसर नहीं, पर मेरा स्वामी प्रभु यीशु मसीह। और उस नारे के साथ वो जब अपना जीवन की ये तो चौथी सफर आरंभ किया, तो सवाल काफी था, पीड़ा काफी थे। कई प्रकार के दबाव के बीच में प्रभु के लिए विश्वास योग्यता में रहने के खातिर परमेश्वर ने इस प्रभु के दास की इस सफर को भी सुंदर करने के लिए योग्य स्थानों में, योग्य नगरों के अंदर से गुजरकर आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था पूरा की। यात्रा जैसे आरंभ किया, उनका पहला विश्राम का स्थान मिला उनको सीदोन में। और सीदोन के अंदर रहते समयों में प्रभु का दास को परमेश्वर के प्रभु के विश्वासियों को मिलने की सौभाग्य उनको मिला। यात्रा आखिरी है करके उनको पता है। और चौथे इस यात्रा के अंदर जिन सारे नगरों से वो गुजर कर आगे बढ़ता गया, वहां पर विश्वासी लोग प्रभु के अंदर था। सबसे बड़ी बात वो ये है कि हर नगर के अंदर इस सफर में जहां कहीं वो यात्रा उनका जीवन में आगे बढ़ाया, नगर के अंदर पैर रखने पहले से ही उस नगर के अंदर प्रभु के लोग थे। और सीदोन में भी वैसा ही था। सीदोन का अर्थ विशेष, यहाँ पर खेलने के लिए स्थान है। खेल कौन सा? शिकार करने के लिए लोग खेल में उतरते थे, और साथ में नदी समुद्र के तट में रहने के खातिर वे मछली भी पकड़ते थे। और जो प्राणी उनको मिलता था वहां पर, उस भोजन लेते समयों में उस प्राणी
या फिर पशु और फिर भोजन, मछली, जो भी चीज वे लोग खाते थे वो शारीरिक पौष्टिक आहार में ही वो बदलता था। परमेश्वर के दास की इस चौथी यात्रा में परमेश्वर अपनी व्यवस्था में देखिए इनके जीवन को लंबा टिकने के लिए शारीरिक कमजोरियों में से बाहर लाते आगे बढ़ाने के लिए सीदोन में पहुंचाया। मेरे भी आपके भी आत्मिक जीवन में प्रभु के लिए जब हम सेवा इस संसार के अंदर जीते समयों में करते हैं, परमेश्वर का भी बड़ा श्रद्धा है कि हम शारीरिक बल के लिए भी विचार करें और व्यवस्था जो प्रभु हमको देता है उसको स्वीकार करें। हम कोई आत्मिक दर्जे में वो निर्णयों में न जाएं कि पूरी के पूरी चीजों को टालकर हम सिर्फ उपवास में या फिर भोजन से रहित जीवन जीने के लिए कष्ट के अंदर हमारा जीवन को रखें। व्यवस्था सीदोन का प्रभु की ओर से प्रभु के दास पौलुस को मिला और वहां पर उस नगर की विशेषता है आने वाले सभी लोगों को अच्छी तौर से भोजन खिलाकर भेजना। आत्मिक तौर से जो पुकार उस नगर के ऊपर था वही बात प्रभु के दासों ने, कलीसिया के अंदर रहने वालों ने प्रभु के दास के लिए भी पूरा। और आगे हम बढ़ेंगे। सीदोन को पार करते यहां से प्रभु के दास जब सफर आरंभ किया और आगे बढ़ा तो यहाँ पर उनको मिरिया नाम का शहर में या फिर टापू में पहुंचाए। ये सब सारे नगर जो इस बार की सफर है पूरा समुद्र के तट पर रहने वाले नगरों के अंदर से। इस बार की सफर कोई जगह की भीतरी क्षेत्र में नहीं भेजता प्रभु, पर पूरे के पूरे अगर आपके सामने एक नक्शा को भी आप लेके बैठ जाते तो इस सफर में जो भी नगरों में प्रभु का दास पैर लगाते हैं तो वे लोग यात्रा पूरा किया जहाज में, और जहाज अलग अलग टापुओं में से होकर वो जाता था। जिन टापुओं के अंदर वो जहाज विश्राम में जाते थे या फिर जहाज को बदलने के लिए व्यवस्था प्रभु ने जहां कहीं दिया, वैसे कार्य करने के कई शहर है जिनके मर्म हम लोग आज अध्ययन में लेते हैं। अभी मिरिया का अर्थ है कि यहां से मैं मेरा जीवन को पूरी तौर से एक अर्पण के रूप में मैं उम्मीद कर दूंगा। प्रभु का दास का प्रार्थना है कि उनका आत्मिक जीवन को आत्मिक दर्जे से एक शीशे में से या फिर बर्तन में से पानी जल को जमीन की ओर उबेड़ कर देने की जैसा ही वो कई जगह पर अपना गवाही दिया। और इस नगर मिरिया वही बात पुकार में प्रभु के दास को कहा कि तेरे जीवन को प्रभु की महिमा के लिए अगर तू विश्वास योग्य में रहते उबर कर देने वाले उम्मीद के देने के लिए अगर आप तैयार है तो मैं आपके साथ रहकर आपकी इच्छाओं को और आत्मिक दौड़ को पूरा करने के लिए मैं आपको साथ दूं। और यहाँ पर प्रार्थना के लिए भी वक्त प्रभु के दास को मिलता है। इस मिरिया का दूसरा अर्थ है कि विलाप का भी जगह है। जिन बातों के अंदर वो कमी में था वहां पर प्रभु ने उनको काफी समय देता गया कि वो प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार हो, और कई बातों को प्रार्थना के अंदर विलाप के साथ बैठकर वो समय जब दिया, परमेश्वर प्रभु के दास को वहां पर तैयारी में आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था किया, और वहां पर से वो दूसरा एक जहाज में होते वे इतालिया की ओर सफर आरंभ किया। और वहां पर जैसे वो आरंभ किया, मिरिया से पार करके दूसरे तट पर पहुंचा। इस तट का नाम है, इस बंदरगाह का नाम है स्नीदस।
स्निदुस नाम का इस नगर के अंदर का भाग है, अर्थ है कि यहाँ पर विश्राम आपको मिलेंगे। इस नगर के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको प्रभु पूरी तौर से विश्राम देने का स्थान है, और विश्राम सिर्फ बोलने जैसा विश्राम नहीं, पर मानसिक, शारीरिक और फिर हम इमोशनल। अगर मेरे और आपका जीवन के अंदर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हीलिंग के लिए अगर हम प्रभु के पास जाते हैं तो उस सेवकाई में प्रभु हमको शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से और आत्मिक तौर से हमारे अंदरूनी गांवों को भी प्रभु चंगाई देता है। और इस कार्य को इस नगर की विशेषता रहा। प्रभु के सेवकाई में प्रभु के लिए जब हम जाते हैं सेवा करने के लिए, प्रभु के दासों के जीवन को प्रभु ध्यान देता है। पौलुस का जीवन के अंदर की बात है कि पौलुस खुद जब कई बातों में वो शारीरिक कमजोरियों में भी रहकर प्रभु के लिए सेवा करता था, परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से और आंतरिक तौर से भी चंगाई पाने के लिए पूरा व्यवस्था इस नगर के अंदर करते, साथ साथ में मुझे और आपको भी पवित्र आत्मा बताते हैं कि परमेश्वर किस तरह की सेवकाई हमारे व्यक्तिगत जीवन से प्रभु मांगते हैं। इस नगर से पार करने वाले प्रभु के दास और उनके सारे साथ में उस सफर में उस जहाज में बैठने वाले सारे कैदियों के लिए भी ये एक बड़ी आशीष का स्थान था। पूरी तौर से वे लोग नया ताजगी में वे पहुंचे। और फिर आगे फेयर हेवंस, इंग्लिश के अंदर है, फेयर हेवंस नाम का शहर के अंदर से वे लोग सफर में आगे बढ़ा। प्रेरितों के काम 27 का 8 वचन के। और इस नगर का विशेषता है कि ये जगह वो है कि जहां पर सारे विषयों के समाधान यहाँ पर मिलता है। सारे विषयों के लिए आपको आश्वासन मिलता है। और यहाँ पर अगर चंद बातों की अंदर सुधार लाना है तो वो सुधार के अंदर भी आपका जीवन को सुंदर करने के लिए मौका प्रभु देता। फेयर हेवंस, सुंदर स्थान। मेरे और आपके आत्मिक जीवन के अंदर ऐसे नगर हमको हमारी दौड़ पूरा होने पहले जरूर प्रभु कई जगह पर मिलता है, देता है। और इस यात्रा के अंदर प्रभु के दास जब अभी रोम की ओर उनका सफर है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको पहले से ही बताया था, तू मेरे लिए साक्षी देंगे, आपके वतन के लोगों के बीच में जाकर साक्षी देंगे, आपके साथ में, आपके वतन के लोगों के साथ में, अन्य जातियों के बीच में भी आप गवाह मेरे लिए देंगे। और फिर प्रभु की ओर से उनको वायदा था कि आपको राजाओं के सामने भी साक्षी देने की सौभाग्य मैं दूंगा। और उस बड़ी चुनौती प्रभु के दास के जीवन में जब आननिया प्रार्थना करके उनके ऊपर पुकार दिया, तो एक आत्मिक ब्लूप्रिंट पवित्र आत्मा ने उनको सामने खोलकर दिया। उस आत्मिक ब्लूप्रिंट के साथ में, नक्शे के साथ में जीवन को प्रभु के राज्य के लिए योग्यता में सेवा पूरा करने के लिए जब प्रभु के दास ने समर्पण किया, तब परमेश्वर के दास की दौड़ को सुंदर करने की सारे व्यवस्था परमेश्वर ने भी इस सारे नगरों के बीच में से एक छिपी रहस्य उस प्रभु के दास को दिया कि मैं तेरे साथ। इस नगर को जैसे वो प्रभु के दास पूरा किया। आगे माल्टा था। माल्टा वो नगर का नाम है, बहुत सुंदर।
स्वादिष्ट शहद का अर्थ है स्वीट हनी या फिर हनी स्वीट। सुंदर स्वादिष्ट शहद अगर मुझे और आपको कहीं जंगलों से मिलते हैं तो अन्य हर जगह की शहद को हम छोड़ देते हैं। मध अगर हमको अच्छी जगह से मिलता है तो उस स्वाद को, अगर उत्तम स्वाद देने वाला मध हमको मिलता है तो अन्य सारे मध जिनके अंदर से हम शायद खाते पीते गए तो वो सारे चीज को हम छोड़कर उत्तम से उत्तम मध को ही हम पसंद करें। पर इस नगर में पहुंचने के पूर्व जहाज के ऊपर बड़ी तूफान आए और इस नगर में पहुंचने पूर्व प्रभु के दास का जीवन को और उस सफर में बैठे लोगों को करीब करीब 14 दिन अंधेरे में बैठना भी पड़ा था। और इस नगर के अंदर जब सारे लोग वहां पर व्याकुल हो गया और दिशा रहित वहां पर लोग बैठ गए। वहां पर सरकार थे, फौज थे, अधिकारी लोग थे, सूबेदार थे, जहाज का मालिक था। ये सारे पढ़े लिखे लोग और नियम में और निर्णयों में उत्तम स्थान और पद ग्रहण करते जीवन चलाने वाले का काम जब पूरा हुआ और निष्फल गए, पवित्र आत्मा ने प्रभु के दास को एक बड़ी वायदा वहां पर दे। वचन है कि तू और ये सारे तेरे साथ में रहने वाले सारे लोग एक का भी नष्ट आप नहीं देखेंगे। सारे लोग जीवित समुद्र के तट पर या फिर जमीन में पैर लगाए। हाँ जरूर, शायद कि उसके बीच में ये जहाज तितर बितर हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े में खत्म शायद होंगे, पर एक भी जीवन के लिए हानि नहीं होगा। ये वायदा प्रभु के आत्मा ने उनको। माल्टा पहुंचा और माल्टा पहुंचने के बाद वापस वहां से एक और सफर के लिए वो विवश था। और वहां से जैसे वो आगे बढ़ा तो माल्टा के बाद वो पहुंचता है सरसियस करके नाम का एक अलग सा टापू जो माल्टा के करीब में था। पर वहां से इस नगर के अंदर पहुंचने के बीच में करीब करीब 100 दिन का समय बीत गया और वहां से वे लोग दूसरा एक जहाज में बैठकर थोड़ा कुछ चीजों को लेकर इस नगर को पार करके वे लोग आगे बढ़ा। और वहां से जाते समय में इस नगर या फिर इस टापू का नाम जो है सरायस, तो उस नाम का अर्थ है कि आगे के खतरामय सफर है। आगे आपके लिए जो सड़क जाओगे, जिस समुद्र के अंदर से आप जाओगे, वहां पर हानिकारक बातें होंगे, नुकसानकारक बातें होंगे करके उनको ऐलान भी ये नगर बताया। पर फिर भी 28 का 11 और 12 में वचन हम पाते हैं कि इस नगर से भी वे लोग पार होते आगे बढ़े और वहां से 3 दिन के सफर और लंबा निकल गया और वे लोग पहुंच गया रेगियन। और इस नगर के अंदर का पहुंचने के साथ में एक बड़ी आश्वासन प्रभु के दास को मिला। प्रभु के दास को आश्वासन इसके लिए मिला क्योंकि उनका जीवन की दौड़ पूरा होने के करीबी में था। पर इस नगर के अंदर जैसे वो पहुंचा रिनिगियम, तो रिनिगियम का शुभ आकांक्षा इस नगर के ऊपर था कि आपके पास जो भी है वो टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो चीज के ऊपर आप आधार रखा है वो नष्ट हो जाएंगे, तितर फितर हो जाएंगे और पूरे सर्वनाश हो जाएंगे करके भी वहां पर ऐलान 28 का 12 और
13 वचन के अंदर प्रभु के दास को मिलता है। उन आयतों के बाद में प्रभु के दास और अन्य लोग सफर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के साथ में एक आत्मिक विद्यार्थी के लिए, प्रभु के खादिम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य दौड़ने वाले व्यक्ति का जीवन के साथ में अगर हम तुलना में इस अध्ययन को अभी हम रखेंगे, तो मेरे और आपके जीवन के आत्मिक भेद यहाँ पर हमको मिलता है। सफर के आत्मिक दौड़ पूरा करने के जब लक्ष्य करीब है, वो स्थान है जब हमारा पूरी ताकत हमारे शरीर से हमको देना पड़ता है। लंबे बड़े दौड़ के अंदर सफर करने वाले, दौड़ में हरीफाई में लगने वाले सारे खिलाड़ियों को देखो, वे लंबे दौड़ दौड़ते हैं, आरंभ करता है आहिस्ता में, पर रफ्तार बदलते हैं मध्यकाल में, और जैसे वो दौड़ की लंबी दौड़ पूरा करते, आखिरी पल में है कि शरीर के एक एक अंग उनको कहता है खत्म, बस मेरे से नहीं होगा, पर वहां पर जो हार मान जाते हैं वहां पर बैठ जाते, पर जो दौड़ में उतरे खिलाड़ी उस पुकार को भी तोड़कर कदम लगाते हैं आगे, वो फिर अपनी ताकत से नहीं, अपने निर्णयों के अंदर से नहीं, एक नई जोश उनकी ओर मिलता है और कदम और रफ्तार उनका तेज बनता है। कई ऐसे इतिहास के खिलाड़ियों को हम याद करते हैं कि जो आखिरी में बताया, ये आखिरी पल मैंने कैसा पूरा किया मुझे पता नहीं, कोई और शक्ति मुझे आकर घेर लिया और उसके बल से मैं आगे बढ़ा करके वो गवाही। पिटोली नाम का ये आखिरी रोम के पहले का नगर जो 28 का 13 और 14 में हम पाते हैं, यहाँ पर है संघर्षमय स्थान, जहाँ पर कुओं की एक बड़ी श्रृंखला है, और कुओं के बीच में भी कौन सा कुआं, सल्फर के कुओं के अंदर से धूआं निकलने वाला, और उसके श्वास अगर लेते हैं तो हमारा भी श्वास बैठ जाएंगे, हम भी वहां पर अधमुआ होकर गिर जाएंगे। वैसे परीक्षा के स्थानों से प्रभु के दास सफर आगे बढ़ाया, और जाके दौड़ जब पूरा किया, पर आखिरी मंजिल है उनके साथ। इस सल्फरस कुओं के बीच में से जब जहाज पलट मार के आगे बढ़ा, तो फिर आखिरी में लक्ष्य था रोम, जिसके वर्णन हमको 28 का 16 से 31 में हमको मिलता है। रोम नगर का नाम लेते ही हम कह सकते हैं एक तरह से कि प्रभु के दास पौलुस का आत्मिक दौड़ पूरा किया, और मेरे और आपके जीवन में भी वो ही नारा होना चाहिए। रोम का अर्थ है सामर्थ, रोम का अर्थ है शक्ति। हालेलुया। मेरी और आपके दौड़ के बीच में प्रभु ने जो व्यवस्था मेरे लिए किया है, आपके लिए की है, परमेश्वर इस प्रेरितों के काम के अंदर के जिस अध्ययन के बीच में हमने पिछले दिनों में समय निकाला, प्रभु के दास पौलुस के सेवकाई के ऊपर हमने ध्यान लिया, पर इस सेवकाई के परिभाषा को छोड़कर मेरे और आपके अध्ययन के बीच में हम सिर्फ और सिर्फ अलग अलग नगरों का नाम के ऊपर ही विचार केंद्रित किया। अलग अलग मिशनरी यात्रा के बीच में परमेश्वर के दास को किन सारे नगरों के अंदर से, शहरों के अंदर से, गांवों के बीच में से जाने के लिए व्यवस्था परमेश्वर ने किया, उसका ही हमने उल्लेख में लिया। अन्य कोई आत्मिक सेवका क्या किया, कैसे कलीसिया स्थापना किया,
या फिर किन लोगों से ज्यादा समय दिया, लोगों के लिए सेवा काय किया, उन सारे बातों को पल में एक लफ्ज में शायद ही विचार मिल गए। इस अध्ययन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नगर के ऊपर ही हमने ध्यान दिया और नगर के साथ साथ में जैसे पवित्र आत्मा हमको अगुवाई दिया, हमने साथ मिलकर उसके भेद के ऊपर भी विचार। और मेरा एक बात में आपसे कहना है, अगर हम सिर्फ प्रभु के दास पौलुस के पहला, दूसरा, तीसरा और फिर यरूशलेम से लेकर रोम तक के सफर के अंदर जिन सारे नगरों के अंदर से वो गुजरा, सिर्फ नगर नगर, शहर शहर, स्थान गांव, जहां पे वो विश्राम किया, पैर लगाया, सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही हमारा जीवन के अंदर हम लक्ष्य रखें और जीवन में और सेवा में आगे बढ़े तो जरूर मेरी और आपकी आत्मिक दौड़ हम पूरा कर सकते हैं। एक बड़ी रहस्य भरी सुंदर एक अध्ययन प्रभु के अंदर, प्रभु के वचन के अंदर, प्रेरितों के काम के अंदर हमको परमेश्वर भेद के साथ, अर्थ के साथ, नगरों के अंदर के नामों के अंदर एक बड़ी रहस्य हमको दिया है। और मेरे और आपके आत्मिक जीवन में हम उस लक्ष्य के साथ इस अध्ययन के अंदर लिए गए नामों के आधार पर भी हमारा दौड़ को पूरा करने के लिए हम साहस भरकर सेवा करते हैं, तो मैं विश्वास पूरा करता हूं हम सब लोग आशीष के नगर पहुंचेंगे, प्रभु के पास रहेंगे। रोम पहुंचने के बाद प्रभु के दास लंबा समय, 2 साल के एक लंबे समय वहां पर आत्मिक सेवकाइयों के अंदर वो पूरा किया। पर उस रोम के अंदर पहुंचने के बाद भी प्रभु का दास का दर्शन एक और नगर की ओर था, स्पेन जाने। मेरी और आपके आत्मिक दौड़ में स्वर्ग पहुंचने के लिए हम तैयार हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में पिछले 4 अध्ययन के बीच में और इस अध्ययन के लिए समय निकालकर प्रभु के पास बैठने के बीच में मेरे जीवन को भी आत्मिक तौर से प्रभु के वचन के साथ में परख करने के लिए, तलाश करने के लिए, मेरा विचारों को और मेरे निर्णयों को सुंदर करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने मुझे भी दिया। हम सब दौड़ पूरा करें, हम सब लोग प्रभु के दास के गवाही के साथ में हम विश्राम में या फिर इस अध्ययन के अंदर हम आमीन बोले कि मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया। मेरे लिए जो जो दौड़ मैंने पूरा किया, मेरे लिए जो क्राउन, जो ताज प्रभु ने तैयार किया, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं पर मेरे साथ में अन्य प्रभु के दासों के लिए भी है। और साथ साथ हम उस ताज को पहनकर परमेश्वर के सम्मुख हम रहे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। फिर से मैं प्रभु के दासों को धन्यवाद देता हूं कि पूर्णोदय क्रिश्चियन मीडिया के इस सेवकाय के प्लेटफॉर्म में सेवकाय के इन बातों को सामने अध्ययन में रखने के लिए मुझे अवसर दिया। प्रभु के दास बोस इब्राहिम और समुएल अलोसियस को और साथ में उनकी सेवकाय के हर एक परिश्रम के लिए मैं प्रभु के सामने प्रार्थना का वायदा देता हूं। परिवारों के ऊपर आपका आशीष रहे और परमेश्वर की योजनाओं के साथ में हम सबको साथ रखें। परमेश्वर हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको वंदन देता हूं। प्रार्थना में हम साथ रहें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में
हमारे जीवन में प्रभु के सेवकाई में अब तक हमें साथ रखा। धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपकी बड़ी सेवकाई में परमेश्वर समयों के बीच में इस प्रकार के एक अलग एक अध्ययन लेने के लिए हमें आप साथ मिलाया। धन्यवाद स्तुति करते हैं। इसके प्रभु जी जो भी कार्य आपका है प्रभु जी, वो सारी योजनाओं के अंदर हम आए और इस सेवकाई के लिए प्रभु जी आपके पास ये सारे व्यवस्था को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हमारे जीवन को और सुंदर बना प्रभु जी, हमारे व्यक्तिगत जीवन को और तेजस्वी और शोभायमान और प्रकाशित करने के लिए और आत्मिक जीवन जीने के लिए हमें आप कृपा करें। सही मार्ग में रहने के लिए हमें इस अध्ययन में और आप विवश कर प्रभु जी। प्रार्थना आप सुना। धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर आपका आशीष रहे प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर हमें आशीष दे। प्रभु के साथ नाम में सबको फिर से वंदन देता हूँ। May the good God bless us all. Amen.